अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का सबसे पहले हमें किसका शुक्र का अदा करना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसकी आयतों में गौर व फिक्र करने और हमें सही और गलत मालूम करने के लिए अल्लाह ताला हमको मौका दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है हम पर। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी किताब सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने अल्लाह ताला हमको बार-बार मौका देता है। दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और तुम्हारा सबका भी शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये सबसे बढ़कर हमें क्या देना चाहिए? हमें ये सबसे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने, पढ़ाने ये सबसे बढ़कर क्या इस पर अमल करने की तौफीक देना चाहिए। जब अमल होता उस काम पर अमल होता वो कभी भी वो बात नहीं भूले जाती, नहीं मिटे जाती क्योंकि हमें पढ़ते हैं ऐसा भूल जाते हैं। उस पर 1-2 बार अमल कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अमल ऐसा ही हमको मालूम होता वो क्या है, किधर है ऐसा मालूम होता। इसीलिए हमें इसके बारे में पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र यानी तमाम जहानों का रब्बुल आलमीन है यानी तमाम जहानों की इल्म अल्लाह ताला को जानता है यानी अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ उसके लिए है यानी अल्लाह ताला के लिए है। रब्बुल आलमीन वो तमाम जहानों का रब है। इसी तरह क्या है बाप है फी मुहाफ़िज़ल अलल आमाल इसका या इसका तर्जुमा क्या है आमाल की हिफाजत करने का बयान। क्या अल्लाह ताला ने फरमाया ये आयत में एक आयत इंशाल्लाह हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला अलम यानिल लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़्क़ि वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताला अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम। ये क्या है सूरह अल हदीद आयत नंबर 16 है। ये आयत से अल्लाह ताला हमें क्या ज़ाहिर करना चाहता है देखेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया क्या ईमान वालों के लिए वक़्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए और जो हक की बातें उतरी हैं उनके लिए झुक जाएं और वो उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिनको उनसे पहले किताबें दी गई हैं बस उन पर मुद्दत लंबी की गई मुद्दत लंबी हो गई तो उनके दिल सख्त हो गए। अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या फरमाया क्या ईमान वालों के लिए हो गैर ईमान वालों के लिए हो अभी तक वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद में अल्लाह की बातें अल्लाह की ऐसी आयतें पढ़कर अल्लाह की याद में उनकी दिल झुक जाएं क्या उनको डर नहीं लगता। देखो एक सवाल के जैसा है ये बात क्या है ऐसे बातें ऐसे आयतन देखकर उनको अल्लाह की तरफ झुक जाना और अल्लाह की क्या हमको बताना चाहता है इस आयत से यानी क्या हमको मालूम करना चाहता है क्या उनको डर नहीं आया ये मेरी आयतन देखकर। इसी तरह अल्लाह ताला ये आयत में सवाल कराया क्या उन लोगों की तरह ना हो जाना जिनसे पहले हमने किताब दी। किनको किताब दी हमसे पहले हमें हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हमारे से पहले बहुत से किताबें आई बहुत से रसूलों को झुटलाए गए लोगों इसीलिए उनकी तरह उनको मुद्दत लंबी की गई। ये जब कितने साल का अरसा था जब अपना अपना जैसा नहीं अब ये अब एक 60 साल 70 साल है तो हमारी जब उम्र हो जाती है तो हमें समझ नहीं। इसी तरह पहले के लोगों बहुत साल रहते रहे। अब देखो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में कितने साल साढ़े नौ 900 साल उन्होंने तबलीग करी। अब फिर वो उतनी बड़ी उम्र में कितने देखो कितने 950 साल का तो क्या थोड़ी बात है।
ऐसा उनकी मुद्दत लंबी की गई, बहुत से ऐसे कौमों की मुद्दत लंबी-लंबी की गई है, तो उन्होंने इससे उनके दिल सख्त हो गए। देख कर वो कुरान पर ईमान नहीं लाए, वो आयतों पर ईमान नहीं लाए, उस पर उनका दिल सख्त की गई और उन लोगों की तरह ना हो कर ये किसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी ये बात अल्लाह ताला ने बताया क्या कि तुम्हें उन लोगों की तरह ना हो, हक की बात जब अल्लाह ताला की तरफ से उतरती है इसी तरफ झुक जाना चाहिए। वो नहीं झुकते तो ना को वो उन्हा की मिसाल देकर अल्लाह ताला समझाता है। इसी तरह उनकी मुद्दत लंबी हुई फिर भी उन्होंने ईमान लाए, तुम्हाको मुख्तसर ज़िंदगी है, यानी 100 साल जिएगा तो हाँ की बड़ी बात। वो 100 साल की ज़िंदगी में तुम्हें जब क्या बोले जाते हैं अल्लाह कने 1 पल या 2 पल, आधा दिन या 1 दिन ऐसा बोला जाता। इसीलिए उन लोगों की तरह तुम ना हो, तुम्हें ईमान ईमान में हो या नेकी के काम में हो या अमल में हो, सबकत करो करने की बात का मिसाल है। और एक आयत में क्या फरमाया? क़ाल अल्लाहु तआला वक़फ़ैना ईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील व जअलना फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना वबतगू वरा वरफ़तन वरहबतन वरहमतन वरहबतन व अबतगूहा मा कतबा अलैहिम इल्ला अब्तिगा रिदवानल्लाह फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिही। ये आयत है सूरह अल हदीद आयत नंबर 27 आयत है। इंशाअल्लाह इसका क्या हमको वाज़ेह होता है इस आयत से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाए, क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? और हमने रसूलों के पीछे ईसा इब्न मरियम को भेजा। इसे अल्लाह ताला मुखातिब करके फरमा रहे हैं, रसूलों के पीछे एक रसूल को हमें ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। किसके पास? उनकी उम्मत के पास भेजा और हमने उन्हें इंजील दी। क्या दिया ईसा अलैहिस्सलाम को? इंजील दी और हमने उनके पैरवीकारों के दिलों में शफ़क़त और रहमत रख दी। उनके उनके जो भी उनकी इताअत करते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं, उनके दिलों में क्या रखा अल्लाह ताला ने? शफ़क़त और रहमत रखा। क्या कहते हैं जब भी मूसा अलैहिस्सलाम उनसे जो भी ये करते हैं, वो बातें उन्हें कबूल करे जैसा अल्लाह ताला उनके दिलों में ये खूबी डाल दी थी। और दुनिया को तर्क करना रखी थी और दुनिया को तर्क करना जो उन्होंने घड़ लिया था। क्या घड़ लिया उन्होंने? अपने आप घड़ लिया करने का क्या बात है? अब हमारे दीन में ये बात नहीं, वो अपने ऊपर लाज़िम कर लेना, इसे घड़ लेना बोलते हैं। हमने उसे उन पर नहीं लिखा था। अल्लाह ताला ने ये उन पर नहीं लिखा था। क्या है? ईसा ईसाइयाँ क्या करती हैं? उन्हों अब चर्चा में रहती हैं, उन्हों क्या करती हैं? सिस्टर को बोला जाता है ना, इसी तरह उन्हा को बोला जाता है क्योंकि वो ना किसी की बीवी होती, ना किसी की म भाभी होती, ना किसी की मामी होती, ना किसी की माँ होती। इसी तरह उस हर एक के लिए सिस्टर बोला जाता। क्या ऐसा करना इस्लाम में फ़र्ज़ है? नहीं, ऐसा करना फ़र्ज़ नहीं क्योंकि अल्लाह ताला ने उन पर नहीं लिखा ऐसा तुम्हें ऐसा करो कर। क्योंकि थोड़े जने क्या करती हैं, ऐसा करती हैं, फिर वो अनजाने में गलत हो ही जाता उनसे। अगरचे कुछ लोग ऐसा ही ज़िंदगी गुज़ार देते हैं। इतना कठिन ज़िंदगी गुज़ारने का अल्लाह ताला ने नहीं लिखा था। या कुरान में क्या कहा था? मा कतबा अलैहिम अलैहिम का तो मैं नहीं लिखा है उन पर ऐसा करो कर अपने आप पर ऐसा घड़ो, तुम्हें ऐसा रहबानियत उसे उसे क्या बोलती हैं वो बात को? मगर अल्लाह ताला की रज़ामंदी तलाश करने को हमने उनके लिए ज़रूरी करार दिया दिया था। उन्हें क्या बोलते हैं? अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए हमें ऐसा करने को बोलते हैं। क्या अल्लाह की रज़ामंदी इसमें है? अपने आप को शादीशुदा मत रखो, यानी अपने आप को अल्लाह के लिए वक़्फ़ करो। यानी अल्लाह ताला ऐसा ये जानता है या नहीं जानता ये नहीं चाहता अल्लाह ताला क्योंकि अल्लाह ताला ऐसा नहीं चाहता। दुनिया में जब भेजा अल्लाह ताला से शादी भी करना, उसे खुशहाली भी बसर करना और उसे गमी भी होना, सभी होना यानी यही इम्तिहान जो इम्तिहान दुनिया में हमें उठाना है, सभी है। अगरचे जिसको शादी पसंद नहीं उसकी फितरत पे है, अगरचे उसकी शादी फितरत उसे पसंद नहीं, कोई भी हो, औरत हो या मर्द हो, यानी चर्चित नहीं या बाकी आम घरों में भी जिसको शादी पसंद है नहीं, 1 से 4 दफ़ा उसे बोलना शादी बनाओ, तुम ऐसा घर बसाओ,
ऐसा करो कर कर, अगर से उसे शादी नहीं कर कर बार बार औरत हो या मर्द हो मना करे, उसकी हाल पर छोड़ देना। अगर उसे बुरा काम करे टेम्पो से फौरन हमें रोकना टोकना, क्योंकि ये अल्लाह की कानून है, क्योंकि शादी करना भी ऐसा उसका कानून है, ये सुन्नत है। निकाह करना क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर चाहे नहीं करे छोड़ दो, ऐसा ही ऐसा भी उनकी हालत पर उन्होंने हो सकती। ये ऐसा नहीं कि बहुत से लोगों ऐसे जाना, ऐसा अपने आप को सिस्टर कहलाना, फिर वो ऐसी हालत में आपको गुनाह कर कर बैठना, ऐसा अल्लाह ताला ने उन पर नहीं लिखा। ये आयत में पता चला कि उन पर मैं ऐसा नहीं लिखा, क्यों अपने आप पर ये ज़ुल्म करते हैं? ज़ुल्म है ना वो, या अल्लाह की रहबानियत का हमारे पे ये नहीं, क्योंकि रहबानत का इबादत वो इबादत नहीं। अल्लाह ताला सभी बोला रात में, अब देखो एक रात है, म रात भर इबादत करो या दिन भर सो जाओ या रात भर इबादत करो, सुबह की नमाज़ छोड़ दो, ऐसा बोला अल्लाह ताला? नहीं। सुबह की नमाज़ सुबह में है, रात की इबादत रात में है। यानी कभी भी पढ़ो, 8 रकात पढ़ो, 4 रकात पढ़ो, 2 रकात भी पढ़ो, 12 रकात भी पढ़ो, कितना भी पढ़ो, फिर भी अपना जिस्म को आराम भी देना है, यही है। क्या रहबानियत से हमें कितना भी हमें ये करो, वो अल्लाह ताला को ये सा अमल पसंद नहीं। या उन्होंने रहबानियत इस गर्ज से घड़ ली, उसे क्या बोलते हैं? अपने आप पर अपने जान पर जुल्म करने वालों का वो ख्वाहिश क्या बोलते हैं? ये अल्लाह को देखना, अल्लाह को राज़ी करना नहीं, इसे रहबानियत बोलते हैं। रहबानियत क्या? वो अपने आप को अल्लाह के लिए वक़्फ़ करना। ये क्या बात है ये? ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लिखा नहीं अल्लाह ताला, ये आयत में ऐसा लिखा नहीं। मैं अल्लाह ताला ने फरमाया मैं ऐसा लिखा नहीं उन पर, वो अपने आप पर घड़ लिए। क्या करे? वो अपने आप पर इस तरह घड़ लिए, मैं ऐसा उन पर नहीं लिखा है। प बस बस उन्होंने इसका इस तरह ख़्याल नहीं रखा, यानी अगर रखे भी, अगर मैं बोली पहले भी क्या बोली, अगर कोई औरत हो या मर्द हो, शादी नहीं करना चाहते, वो शादी नहीं करे तो कोई बात नहीं, वो गुनाह भी नहीं करना चाहिए। अगर उसे शादी नहीं ज़रूरत है, उसे ज़रूरत नहीं को बोल को दिल में थाम लिए कौन भी हो, उसे गुनाह भी नहीं करना चाहिए। वो साफ-सुथरा ही रहना चाहिए। वो इसमें ये आयत में देखो ये भी बोले अल्लाह ताला क्या कर ले? रहबानियत इस गरज से घड़ ली थी। बस उन्होंने उन्होंने इसका उस तरह ख़्याल नहीं रखा, जिस तरह उसका ख़्याल रखने का हक है। देखो अब मैं बोली तो बात ये आयत में क्या पता चली, यानी अगरचे तुम्हें अल्लाह के लिए ऐसा वक़्फ़ कर ले तो ऐसा ही चलना चाहिए, ऐसा नहीं चलती कि फिर भी उन्हा से गलत भी होती। ये रहबानियत नहीं, ये इतना रहबानियत करना, ये अल्लाह के लिए पसंदीदा काम नहीं। इसीलिए हमें क्या करना है, उसका हक भी उन्होंने नहीं रखी, और कैसा हक रखना, यानी अगर शादीशुदा नहीं बोले तो दिल से भी, तन से भी, मन से भी, दिमाग से भी, सभी निकाल देना। अगर सब बस हमें दुनिया दिखाने के लिए ऐसा करें, फिर हमें चुपके से गलत करें, ये कैसा होता? ये नहीं हो सकता, उसका हक ही हमें नहीं दे सकती। और एक आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाया? वला तकूनु कल्लती त तक़सत गज़लहा मिन बादी क़ुव्वति व अनकसा। तो इसमें क्या फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया तुम उस औरत की तरह मत हो जाओ जिसने निहायत मेहनत से काट काटे हुए सूत को तोड़े। यानी काटे, एक औरत ऐसी थी, वो पागल औरत थी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है, वो पागल औरत थी। वो पागल औरत क्या करती, एक-एक धागा पूरा कपड़ा बुनती थी। दिन भर कपड़ा बुनती थी। जब रात आ जाता, उसका दिमाग, यानी पागल औरत वो जो करती है उसे मालूम नहीं। और जब उसका दिमाग सही रहता, वो अच्छा कपड़ा बुनती। जब उसका दिमाग कब ये हुआ था, वो पूरा तोड़ देती। वो कपड़ा पूरा कितना भी करे, वो तोड़ देती। अल्लाह ताला उसी का बात इसमें फरमाया। क्या फरमाया? उस औरत तरह ना हो तुम्हें, वो दिन सारे कपड़ा बुनती थी, उसका ख़्याल बिगड़ जाता, वो पूरा टुकड़े-टुकड़े कर कर ऐसा फेंक देती थी। यही पागलपन है, वही पागलपन इनका क्या है? यही है। दुनिया देखने के लिए क्या बोलती है, हमें सिस्टर है, हम ऐसा नहीं करती, हमें ऐसा नहीं करती करती। कौन की उन्होंने भी अच्छे रहते हैं, हम नहीं बोल सकते कि सभी एक है। ऐसा रहबानियत अल्लाह ने नहीं लिखा उन पर भी। उन पर भी शादी लाज़िम है, कर सकती, नेक ज़िंदगी गुज़ार सकती, ये सभी है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर और एक आयत से हमें ये भी पता चलता है, क्या? वअबुदू
वअब्दु रब्बुका हत्ता यातिकल यकीन। अल्लाह पर इस तरह यकीन रखो कि अल्लाह की इबादत उस तरह करो, अल्लाह को हम अल्लाह को जानने लगो। यानी क्या है? अल्लाह को जानने लगो, अल्लाह को पहचानने लगो। अल्लाह जो भी तुम्हें मांगते हैं, तुम्हें करते हैं, अल्लाह तुम्हारी बात सुनने की तुम्हें यकीन हो जाए, यानी मौत का यकीन हो जाए। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? और फरमाया अल्लाह ताला ने, और अपने रब की इबादत करो यहाँ तक के तुझे मौत आ जाए। यानी मौत आ जाए तब तक भी हमें अल्लाह पर यकीन से हमें रहना चाहिए। और असल रहबानियत है, ऐसा रहबानियत नहीं क्योंकि दुनिया देखने के लिए हमें नेक है और दुनिया ना देखने के लिए हमें गलत करे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये जुल्म के इसमें आ जाता। इसी तरह क्या करना, अल्लाह जो भी हमारे लिए आसान किया ज़िंदगी, वही ज़िंदगी को हमें गुज़ारना चाहिए। और एक हदीस से हमें ये पता चलता है कि इस इस मौ इस मौज़ू के मुतालिक हदीस से बहुत से हदीस से इसके बारे में हो चुकी है। मैं चंद हदीस में बयान करूँगी इंशाअल्लाह। हज़रत इन हदीस से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो उस कब्ल के बाप में गुज़र चुकी, यानी एक हदीस ऐसी भी गुज़र चुकी, उसका नंबर है 142, हदीस नंबर है 142। इस हदीस में इस हदीस में एक टुकड़ा ये है कि अल्लाह को वो अमल सबसे ज़्यादा महबूब है जैसे उसका करने करने वाला हमेशा करे। यानी अल्लाह को कौन-सा अमल पसंद है? जैसा उसको करने वाला हमेशा करे, यानी थोड़े दिन करके थोड़े दिन ना छोड़ दे, ये अमल। इसमें क्या है, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक औरत आई। एक औरत आकर वो बयान करने लगी, मैं रात भर नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं रात भर क़ियाम करती हूँ, मैं रात भर ज़िक्र करती हूँ, दिन भर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, ऐसा बहुत सी बातें बोलने लगी। बोलने लगी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए लाए तो वो औरत चुप हो गई। हो गई तो वो निकल गई। बाद में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, वो नेकबाज़ औरत है, वो बहुत नफ़िल की पढ़ने वाली है, बहुत नमाज़ के एहकाम एहकाम करती है, यानी नमाज़ की पाबंदी है, बहुत रात में पढ़ती है, बहुत नफ़िल अदा करती है, ऐसा बोलने लगे। कौन? हज़रत आयशा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोले? इस्कत, इस्कत, ऐसा 3 बार कहे। क्या कहे? खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? क्यों बोले ऐसा? क्योंकि वो औरत की बहुत से बातें बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ये हदीस के ज़रिए से उसमें क्या मैं बताना चाहती हूँ तुमको, ऐसा रात भर ऐसा नमाज़ पढ़ना, रात भर अपने आप को थकाना, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला तुम्हें कितना भी अमल करते जाओ, सारे दिन ज़िक्र करते जाओ, सारे दिन सुबह से शाम तक मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ते जाओ। अल्लाह ताला अज़र देने में हारता नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला कुन फयाकुन से कामिल करता जाता है। हमें पढ़ने वाले ही है, हमें थक जाने वाले। इसीलिए अल्लाह ताला को कौन-सा अमल पसंद है, हमें रात भर नमाज़ पढ़नी। अब पहले भी मैं बोल चुकी हूँ ये, रात भर नमाज़ पढ़नी, सुबह की नमाज़ को हमें थक जा के सो गई, क्या सुबह की नमाज़ हमें पढ़ें तो रात भर का नमाज़ का सवाब हमें मिलेगा? इसी तरह हमको सुबह का नमाज़ फ़र्ज़ है हमारे पर, रात की नमाज़ हमारे पर फ़र्ज़ नहीं। क्या हमें पढ़े तो सवाब है, तहज्जुद की सवाब है। इसी तरह रात में हमें वक़्त की पाबंदी से नमाज़ पढ़ना, वो अल्लाह को बहुत पसंद है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना, एक बार करना, हमें कर सक ना कर ऐसा छोड़ देना, ये अल्लाह को पसंदीदा काम नहीं। और एक हदीस से हमें क्या मालूम होता है, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जो शख्स अप अपने रात के वज़ीफ़े से या उसके कुछ हिस्से से सो जाए और वो उसे फ़जर की नमाज़ से लेकर ज़ोहर की नमाज़ के दरमियान पढ़ ले, तो उसके लिए लिख दिया जाएगा, गोया उसने उस रात को ही पढ़ लिया था। अब देखो, अब मसलन ये नियत करे, अब इंशाअल्लाह मैं रात में ये नमाज़ पढ़ूँगी, उठे तो ये नमाज़ पढ़ूँगी, बाद में सुबह की नमाज़ भी पढ़ूँगी, या वज़ीफ़ा है, या वज़ीफ़ा का तो क्या, मैं इतने खुल पढ़ूँगी, इतने दरूद पढ़ूँगी, इतने ज़िक्र करूँगी, शायद ऐसा। ऐसा करके बाद में अगर चाहे उसे पढ़ते-पढ़ते नींद आ गई, वो सो गई। सो जाने के बाद अब सुबह की नमाज़ को उठे, सुबह की नमाज़ को उठने के बाद सुबह की नमाज़ पढ़े, अब फिर दोहर की नमाज़ तक वो पढ़ते रह जा, वो ऐसा पढ़ते रह जा, ज़िक्र करते रह जा,
करते करते जोहर की नमाज तक ना ऐसा करे, क्या है उसमें रात भर जाग को उसे पढ़ने को तो सवाब मिलेगा, क्योंकि उसके सुबह की नमाज पढ़ ली इसीलिए। इससे हमें क्या पता चलता है, हमको फर्ज पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नफिल हमें ज्यादा पढ़कर फर्ज नहीं छोड़ना चाहिए। क्या नहीं छोड़ना? फर्ज नहीं छोड़ना। इससे ये बात पता चलता है क्या, हमारे को सबसे ज्यादा क्या है फर्ज। हम यही है ना, मैं कितने बार मैं कहती हूँ, क्या अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है हमेशा करने वाला, यानी सुबह की नमाज सुबह में, जोहर की नमाज जोहर में, असर की नमाज असर में, मगरिब की नमाज मगरिब में, ईशा की नमाज ईशा में, ऐसा पढ़ना, ऐसा वक्त वक्त पर पढ़ना। या सुन्नत नफिल वो हमारे इस्तिताअत के मुताबिक है, जितना पढ़े उसे उतना फायदा होगा, इसीलिए ऐसा पढ़ना चाहिए। ऐसा करना यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर मुशक्कत नहीं करना। फ़ायदा अहज़ाब असल में घाट है। अहज़ाब क्या है? असल में घाट है। घाट पर पानी लेने की बारी को कहा जाता है। एक घाट पर पानी लेने की बारी को कहा जाता है। फिर ये उस वज़ीफ़े के लिए इस्तेमाल किया किया उस इस वज़ीफ़े के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जो इंसान अपने तौर पर बेतौरे नफ़िल इबादत के मुकर्रर कर लेना। मसलन इसमें इतने नवाफ़िल या कुरान का इतना हिस्सा या फलाँ अमल रोज़ाना करूँगा। क्या? उसमें वज़ीफ़ा क्या? मैं इतने नफ़िल पढ़ूँगा, मैं इतना कुरान का इतना हिस्सा पढ़ूँगा, या या नफ़िल या कोसा भी इतना पढ़ूँगा मैं, ऐसा फलाँ अमल में रोज़ाना मैं रोज़ भी ये टाइम से लेकर ये टाइम तक पढ़ूँगा, ये टाइम से लेकर ये टाइम तक पढ़ूँगी, ऐसा कर लिया गया। या कर लिया गया, उसमें उस अमर की तरगीब है कि वो अपने और अर्द की हिफाज़त की जाए, यानी जो भी ऐसा कर ले। अब हमें मसलन असर की नमाज़ है, असर की नमाज़ हो गई, यानी 2-3 सफ़े कुरान हमें पढ़ लेना, ऐसा दिल से ऐसा कर ले, यानी वो काम नहीं, कुछ भी नहीं, हमें पढ़ ले तो सवाब है। यानी हर नमाज़ के बाद 2 पेपर पढ़ना, यानी 2 आयता हो, हमें पढ़ती करके ऐसा कर लेना, ऐसा अच्छा है। नेज़ के यानी इससे बाज़ के क्या है, नेज़ के तो इससे ज़्यादा, यानी इससे नेज़ किसी के इसका विर्द रह जाए, वो और वो उसे न करीब तरीन वक़्त में अदा कर ले। यानी अगर चाहे वो काम को उठ गए या दूसरे में उसे अदा करने की कोशिश भी करे, तो जब का जब करे तो आसान हो आता है। इसमें हमें क्या मालूम होता है, अब देखो सुबह की नमाज़ हमें पढ़ने ने, ज़ोहर की नमाज़ पढ़े टेम्पो, ये वो 2 मिला को पढ़े टेम्पो वज़न लगता है। इसीलिए मामूल वक़्त में मामूल का नमाज़ पढ़ ले तो आसान हो आता है। अब देखो मगरिब, इशा ऐसा 2 भी है एक बार, यानी असर से नमाज़ नहीं पढ़े, असर, मगरिब, इशा 3 पढ़ना का तो वज़न लगता है। इसी तरह ऐसा मत करो, वक़्त के बराबर वक़्त कर लेना अच्छा है। यानी वक़्त तरीन में अदा कर ले, तो इससे उसके विरुद्ध का पूरा अजर मिलेगा। उसके ल उसके उसके बेवक़्त होने से अजर में कमी नहीं आएगी। अगर से हमें ऐसा ये करे, उसके अजर में अल्लाह ताला कमी करता नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तो नियत देखता है, उसके अमल की नियत देखता है। इसी तरह और एक हदीस से हमें क्या पता चलता है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमरू बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, ऐ अब्दुल्ला, फलाँ तुम फलाँ शख्स की तरह ना हो जाओ। ऐ अब्दुल्ला, तुम्हें फलाँ शख्स की तरह ना हो जाओ। वो रात को क़याम करता करता नवाफ़िल नवाफ़िल वग़ैरह पढ़ता था, यानी ताकत से ज़्यादा। फिर उसने एकता आकर रात का क़याम छोड़ दिया। देखो एक जना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे कहते हैं? एक सहाबी को कहते हैं। उन्हा का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला। उनको कहते हैं तुम उस तरह के ना हो जाओ, एक आदमी है, उस तरह का ना हो जाओ तुम्हें, क्योंकि वो रात में क़याम करता था, नवाफ़िल वग़ैरह ज़्यादा पढ़ता था। पढ़ता-पढ़ता भी क्या करे, चंद दिन को उसे थकवाट महसूस हो गई, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता रहा। फिर क्या करे, उसने एकता कर, यानी उसने थक कर, यानी
बेजार होकर ऐसा एकता कर, ऐसा बहुत से माने आते हैं इसमें, ऐसा एकता कर रात का क़ियाम छोड़ दिया। चंद दिन करा, चंद दिन छोड़ दिया। इसे ये अमल नहीं, इसी तरह उस तरह ना हो जाओ। अगर तुम करना तो समझते हैं ईशा की नमाज़ पढ़ो, फिर ईशा की नमाज़ के फ़ौरन सो जाओ। सो जाने के बाद में रात के क़ियाम के लिए अगर उठना चाहते हो तो उठो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, जब से कभी भी तुम्हें उठो या 10 बजे भी हो, तुम सो आती 9 बजे, 8 बजे सो आती या 10 बजे उठा आया, जब फ़ौरन उठकर तुम्हें तहज्जुद पढ़ सकती। क्योंकि ये एक नींद सो जाकर उठना जब तहज्जुद की नमाज़ जब से हमें सुबह की नमाज़ तक हम कभी भी हमें पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद फिर आराम करो, अगर सुबह की नमाज़ तक आराम करना चाहे तो आराम करो। अगर ऐसा नहीं सुबह की नमाज़ के करीब में उठे, अभी तक अज़ान नहीं हुई, फिर हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। नमाज़ पढ़कर थोड़े में यानी 8 रकात, 4 रकात, 2 रकात ऐसा पढ़ने के बाद में फ़ौरन अज़ान हुई, सुबह की नमाज़ भी हमें पढ़ सकते हैं। क्योंकि फिर नमाज़ पढ़कर थोड़ी देर लेटना का तो भी हमें लेट जा सकते हैं। ये आराम है यानी हमेशा करने वाला अमल आसान है। हमें ऐसा नहीं ईशा की नमाज़ से हमें मुसल्ले पर बैठकर रात भर हमें नमाज़ पढ़े, सुबह की नमाज़ को थक जाते हैं, यानी बनी आदम है, हमें उतनी ताकत हमारे कने नहीं। इसीलिए रात भर नमाज़ ऐसे चंद दिन पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना है तो चंद दिन पढ़ सकते हैं, ऐसा हमेशा नहीं कर सकते। इसीलिए वो फिर एकता कर छोड़ देना, वो अमल कबूल है, नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमको ऐसा ये मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ? फ़ायदा हुस्न इख़लाक़ के तकाज़ा है। फ़ायदा क्या है? हुस्न इख़लास से, हुस्न कहता है बहुत से इख़लास यानी अल्लाह के लिए करने का तकाज़ा है, कि जिस शख़्स के अंदर कोई काबिल मज़ामत चीज़ है, तो उसे उस शख़्स का नाम तो ना ले ना लिया ना लिया जाए। अलबत्ता उस फ़आल का तज़किरा की जाए, यानी कोई शख़्स ऐसा करता है, उसका नाम ना बोलो, बस फ़ाइल पर बोलो। फ़ाइल पर क्या है, वो क्या काम करता है, वो काम बोलो, उसका नाम ज़ाहिर ना करो, ताकि लोग इसे फ़ाइल से इज्तनबा करें। क्या करे? यानी ऐसा काम करो तुम्हें यानी वो ऐसा अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करे, "ऐ अब्दुल्ला, तुम्हें उस शख़्स की तरह ना हो, वो नमाज़ पढ़ता है, नवाफ़िल ज़्यादा फिर एकता कर वो छोड़ दिया, ऐसा करता है, ऐसा ना होकर कर हमें दूसरों को बोल सकते हैं। उसका नाम लेकर उसे कमज़ोरी करना, ऐसा नहीं करना। दूसरी बात दूसरी बात उसका ये मालूम हुई कि इंसान जिस अमल खैर को शुरू करे, यानी जो भी इंसान खैर की अमल को शुरू करे तो उस पर हमेशा की करना पसंद कर ले। यानी हमें देखो मसलन आपको समझ आने के लिए मिसाल के तौर पर मैं समझाती हूँ कि हमें हमें अभी ये क्लास शुरू करें। ये क्लास शुरू करने के बाद में हमें क्या करना, चंद दिन हमें कर ऐसा नहीं छोड़ देना। ये रहबानियत हुआ थी, ये चंद दिन का अमल हुआ था। जो भी आए, नहीं आए, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के बंदों को अल्लाह ताला जो हुक्म देता, जो अल्लाह के दिल में इसकी मयाम बदलता, वो आते ही रहते हैं। आए नहीं कर हमें छोड़ देना, ये अमल रुक जाता है हमको, ऐसा नहीं करना। हमें थोड़ा-थोड़ा भी करो, यानी हमेशा के करो। नफ़िल इबादत और अमल खैर का ताकत से ज़्यादा ज़्यादा बोझ नहीं उठाना चाहिए। यानी अब ज़्यादा से ज़्यादा बोझ है, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा बोझ भी नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि अब 6-7 क्लास अब 4-5 क्लास अब हफ्ते भर क्लासें करते कर कर अब तुम पर वज़न भी नहीं डाल सकते, खुद पे मैं भी मेरे मुझ पर भी वज़न नहीं डाल सकती, क्योंकि हमें अल्लाह ताला जितना इस्तिताअत दिया हम ना करने के लिए, उतना ही हमें करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आसान करे हमारे सबके लिए और करने की तौफीक भी अल्लाह ताला हमको अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कुन फयकुन से अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों से भी आसान करे। इसका नतीजा में बिलमालूम ये होता है कि इंसान एकता आकर उसे छोड़ देता है, यानी चंद दिन अमल करने के बाद फिर एकता आकर उसे छोड़ देता है। ऐसा ये अमल नहीं होता, क्योंकि थोड़े दिन करे, छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमको हमेशा की हमें करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला थोड़ी सी बात हो, यानी छोटी से छोटी बात भी छोटी से छोटी नेकी और बड़ी से बड़ी बात, बड़ी से बड़ी नेकी, ये सब भी अल्लाह ताला मीज़ान में देखा जाता है। अल्लाह ताला वो नेकी देखकर हमें खुश हो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह ताला से यही दुआ करना कि छोटी से छोटी भी हमारे नेकी हमारे हाथ से ना जाने दे अल्लाह ताला। और एक हदीस से क्या मालूम होता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज़ किसी तकलीफ़ या किसी वजह से रुक जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को 12 रकात पढ़ लेते थे। क्या करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ कभी भी ऐसा बीमारी को जैसे कैसा भी ऐसा हो गए तो वो क्या करते रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी तकलीफ किसी भी तकलीफ ऐसा नहीं छोड़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी तकलीफ या वजह से ना कि नमाज नहीं होती तो उन्होंने दिन में 12 रकात उन्होंने नमाज पढ़ लेते थे। फ़ायदा नवाफ़िल की क़ज़ा अगरचा ज़रूरी नहीं, ताहम अगर उसका एहतमाम कर लेना चाहिए। हम पर नवाफ़िल ब ज़रूरी नहीं कर कर हमें नहीं समझना क्योंकि उसका भी हमें एहतमाम कर लेना चाहिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफ़िल को भी नहीं छोड़ते थे। ये हदीस से यही बात पता चला है। इसीलिए जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में ये खादा उन्हें तकलीफ है, कोई वजह से उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी, फिर उन्होंने दिन में वो 12 रकात अदा करते थे। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको हमेशा करने की अमल अल्लाह ताला अता करे। अल्लाह ताला हमें अपने आप पर वज़न करना या अपने आप पर बोझ डालना, ऐसे-ऐसे अल्लाह ताला हमको निकाल दे या रब। अल्लाह जो भी हमेशा अल्लाह को पसंद है अमल, वो अमल करने की अल्लाह ताला हमको ताकत दे, क़ुव्वत दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह से यही दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमको आसान कर देगा, पढ़ने और पढ़ाने के लिए आसान करना कर कर अल्लाह को हमें तवक्कल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आसान करने वाला है। वही है आलमुल गैब इंशाअल्लाह सभी आसान करने वाला। अमल की हिफाज़त से हमको कितनी अच्छी बातें पता चली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे इसमें कोई कमी-पेशी है तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और दरगुज़र करे। अल्हम्दुलिल्लाह सही बात करने और तौहीद का बात सही से पहुँचाने, जो भी हक है वो बात पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला मुझे ताकत दे, अल्लाह ताला मुझे आसान करे। अल्लाह ताला सबसे बढ़कर इस पर अमल करने मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाए और मुझे भी और सुनने वालों को भी अल्लाह ताला आप सबको भी अल्लाह ताला इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको भी पढ़ने, पढ़ाने और इन पर अमल करने के लिए अल्लाह ताला आसान करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबसे बढ़कर अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यही है कामयाबी दुनिया की। अगरचे दुनिया में हमें कामयाबी होना का तो जब हमें जन्नत में अल्लाह ताला हमारे जगह देता, जब भी वो वही है कामयाबी। जब तक ना हमें ऐसा नहीं बैठना कि हमें कामयाबी हो गई। जब तक ना हम नहीं कामयाबी हो सकते, अल्लाह ताला हमारा हिसाब-किताब हमारे सीधा हाथ में दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। मैं समझती हूँ अल्लाह ताला मेरी बातें तुम्हारा सब कुछ समझ में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुसर इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।